चांद का आकार क्यों बदलता रहता है। आज इस विषय को समझते हैं शॉर्ट में। चंद्रमा को स्वरूप बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम चंद्र कलाएं या चंद्रमा की कलाएं फेजेज ऑफ द मून कहते हैं। ऐसा क्यों होता है या इसका कारण क्या है। तो जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का सापेक्ष परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तब इस परिवर्तन के कारण पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चंद्रमा के प्रकाशमान भाग का आकार अमावस्या से पूर्णिमा तक क्रमशः बढ़ता रहता है और पूर्णिमा के पश्चात अमावस्या तक क्रमशः घटता जाता है। चंद्रमा की प्रतिशत परिवर्तनशील इन स्थितियों को चंद्रकलाएं या फेजेज ऑफ द मून कहा जाता है। अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति जब तक पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है तो चंद्रमा का अंधकारमय भाग ही पृथ्वी के सम्मुख पड़ता है, जिसके कारण रात में चंद्रमा का अदृश्य हो जाना दिखता है। चंद्रमा की इस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है और दूसरी रात को नवचंद्र दिखाई पड़ता है। इसके बाद प्रत्येक रात को चंद्रमा के प्रकाशित भाग में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। यानी यह एक प्रक्रिया होती है जो कभी घटते क्रम में चलता है और कभी बढ़ते क्रम में चलता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि चंद्रमा अपना स्वरूप बदलता नहीं है, बल्कि पृथ्वी से सिर्फ जितने भाग दिखते हैं उसे ही हम चंद्रमा समझ लेते हैं और पृथ्वी से सिर्फ वही भाग दिखते हैं जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। यानी इन लोगों के जब सापेक्ष में परिवर्तन होते हैं तो इन लोगों के आपस में पड़ने वाले प्रकाश में बदलाव होता है और सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ती है तो यह उसके घटनाक्रम में परिवर्तनीय रहता है, जिसके कारण जितने भाग पर हमें सिर्फ सूर्य की रोशनी दिखती है उतना भाग को हम चंद्रमा मान बैठते हैं। अर्थात चंद्रमा अपना स्वरूप नहीं बदलता है, यह सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश जितने भागों पर पड़ते हैं उतना भाग ही हमें सिर्फ दिखता है, जिसका क्रम अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक बढ़ते और घटते क्रम में चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आएगी। फिर मिलती हैं एक नई जानकारी के साथ।